नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल या बायोजोग्राफी के कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कई कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था पादप वर्गीकरण, प्रकीर्णन और उसके वितरण के बारे में। और पिछली जो कक्षा हुई है हमारी, उस कक्षा में हमने कितने प्रकार के प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन प्रदेश होते हैं या प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किन आधारों पर, उसके बारे में पढ़ा। हम प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना चाहेंगे और पिछली कक्षा में इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा भी कर चुके हैं। पहला जो प्रकार होता है, पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, वो कहलाता है संतत वितरण या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं: कॉस्मोपॉलिटियन, सर्कमपोलर, सर्कमबोरियल और पेंटोरिफ। 4 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है संतत का। और फिर हमने पढ़ा असंतत वितरण के बारे में, जिसमें एक वैज्ञानिक थे पोलोनिन। उन्होंने भूपृष्ठ पर पादपों के असंतत वितरण के 11 प्रकार बताए। पहला प्रकार था आर्टिक अल्पाइन, दूसरा था उत्तरी एटलांटिक तट, तीसरा था उत्तरी प्रशांत तट, चौथा उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरेशिया, छठा भूमध्य सागरीय, सातवां उष्णकटिबंधीय, आठवां दक्षिणी प्रशांत तट, नौवां दक्षिणी अटलांटिक तट, 10वां एंटार्कटिक तट और लास्ट 11वां प्रकार था अंतर महाद्वीपीय। और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा क्षेत्र विशेषी वितरण के बारे में, जिसको हम एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 प्रकार हमने पढ़े। पहला है पैलियो एंडेमिक, जिसको हम रेलिक्स बोलते हैं, और दूसरा है नियो एंडेमिक। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति प्रदेशों के बारे में, फ्लोरिस्ट रीजन्स के बारे में। भूपृष्ठ पर वनस्पति जात की समरूपता के आधार पर वनस्पति वैज्ञानिकों तथा जैव भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को वनस्पति प्रदेशों में बांटने के कई प्रयास किए। प्रत्येक वनस्पति जगत या प्रदेश में भी प्रादेशिक स्तर पर कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं, अतः इसे क्षेत्रीय वनस्पति प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि पादपों की कुछ जातियों का ही विश्वव्यापी वितरण संभव हो पाया है, जबकि अधिकांश कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो गई हैं। न्यू बिगिन एक वैज्ञानिक थे, एम न्यू बिगिन, जिन्होंने किताब लिखी थी प्लांट्स एंड एनिमल ज्योग्राफी 1936 में। उनके अनुसार न्यू बिगिन ने वनस्पति विश्व को 5 प्रमुख वनस्पति प्रदेशों में विभक्त किया है। ये 5 वनस्पति प्रदेश इस प्रकार से हैं: पेंट्रोफिक या अंतर उष्ण कटिबंधीय पेटी, भूमध्य रेखा के दोनों ओर विस्तृत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। मध्य अमेरिका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, अधिकांश अफ्रीका, महाद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, मलाया प्रायद्वीप व दक्षिणी पूर्वी एशिया के समस्त द्वीप समूह इसी प्रदेश का एक अंग है। विषुवत रेखीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन तथा सवाना घास प्रदेश इस क्षेत्र में आते हैं। वनस्पति जात की दृष्टि से ये विश्व में सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। दूसरे प्रकार का है उत्तरी पैलियोट्रॉपिकल मरुस्थलीय प्रदेश, नॉर्दर्न पैलियोट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन। इसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप व पश्चिमी भारत में विस्तृत उष्ण मरुस्थल आते हैं। यहाँ मुख्यतः कंटीली झाड़ियाँ एवं मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और अधिकांश भूभाग वनस्पति विहीन ही है। तीसरा प्रकार है न्यू बिगिन के अनुसार भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरियन रीजन। इसके अंतर्गत मुख्यतः भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। आंशिक रूप से यूरोप, अफ्रीका व एशिया महाद्वीपों पर विस्तृत ये प्रदेश अपेक्षाकृत आकार में छोटा है।
यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति की बहुतायत है, जिसमें झाड़ व वृक्ष मिश्रित वन आते हैं। चौथा जो प्रकार है वो कहलाता है उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश या होलोआर्टिक प्रदेश, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन और होलोट्रिक रीजन्स। विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति प्रदेश है। इसके अंतर्गत लगभग संपूर्ण उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया का अधिकांश भाग सम्मिलित है। उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय वन, कोनदारी वन तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, प्रेरीज व स्टेपीज इसी का एक अंग है। पांचवा जो भाग है जो न्यू बिगिन के अनुसार मिलता है वो कहलाता है ऑस्ट्रल प्रदेश। लगभग संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय शोर तथा दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग मिलकर ऑस्ट्रल प्रदेश की रचना करते हैं। दक्षिणी महाद्वीपों के दक्षिणी भाग में विस्तृत इस प्रदेश में मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण वन तथा मरुस्थलीय वनस्पति के क्षेत्र आते हैं। एक और वैज्ञानिक थे डॉक्टर गुड, ये एक पादप भूगोलवेत्ता थे। पादप भूगोलवेत्ता आर.डी. गुड ने 1953 में विश्व की वनस्पति को 6 वृहद तथा 37 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। वृहद प्रदेश प्राणी भौगोलिक प्रदेशों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जबकि लघु प्रदेश स्थानीय भिन्नता को दर्शाते हैं। स्थलीय पादपों की दृष्टि से विश्व के 6 प्रमुख वनस्पति प्रदेश निम्न प्रकार से इन्होंने बताए। पहला है उत्तरी जगत या बोरियल किंगडम। ये मुख्यतः उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा उत्तरी एशिया एवं आर्कटिक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश भी इसी का अंग है। महासागर, पर्वत, मरुस्थल आदि प्राकृतिक अवरोधों के कारण उत्तरी जगत को उपजगत में बांटा गया है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश, रॉकी पर्वतीय प्रदेश, एटलांटिक प्रदेश, उत्तरी अमेरिकी प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश और उप आर्कटिक प्रदेश और यूरो साइबेरियन प्रदेश आदि। दूसरा प्रकार जो गुड्स महोदय ने बताया वो कहलाता है पैलियो ट्रॉपिकल या पूरा उष्ण कटिबंधीय जगत। ये सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें मुख्यतः पुरातन विश्व आता है। इसके अंतर्गत अधिकांश अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा चीन का दक्षिणी व मध्यवर्ती भाग सम्मिलित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप इसी जगत का एक अंग है। इस वृहद जगत को 3 उप जगतों में या उप जगत में बांटा जाता है: अफ्रीकी प्रदेश, भारत मलाया प्रदेश तथा पॉलिनेशियन प्रदेश। और तीसरा जो इन्होंने बताया वो है कहलाता है नियो ट्रॉपिकल या नवानवर्तीय जगत। इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इसमें तथा अफ्रीकी पैलियो ट्रॉपिकल प्रदेश के पादपों में काफ़ी समानता है। दोनों ही प्रदेश पूरा काल में गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा रहे हैं। इस वृहद जगत के कैरिबियन, वेनेजुएला, गुयाना, अमेजन, दक्षिण ब्राज़ील, एंडीज तथा पंपाज उपजगत भाग हैं। चौथी तरह का जो भाग है वो कहलाता है ऑस्ट्रेलियन जगत। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया सम्मिलित हैं। यहाँ मुख्यतः यूकेलिप्टस की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य ऑस्ट्रेलिया उसके उप जगत है। पांचवा भाग है दक्षिण अफ्रीका या केप जगत या केप किंगडम। विस्तार की दृष्टि से बहुत छोटा प्रदेश है। अफ्रीका महाद्वीप के धुर दक्षिणी शोर पर विस्तृत केप जगत पर प्रमुखतः शल्क कंद वाले वाटिका पुष्पी पादपों का तथा शाकीय झाड़ियों का विकास अधिक हुआ है। इसकी सीमा पर कालाहारी मरुस्थल का भी विस्तार है। और लास्ट गुड महोदय द्वारा जो विभाजन में अगला जगत उन्होंने कहा है वो है एंटार्क्टिका जगत या एंटार्क्टिक किंगडम। इसका विस्तार एक संकीर्ण मेखला के रूप में
एंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर में है। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका के ध्रुव दक्षिणी छोर पर स्थित पेंटागोनिया, न्यूजीलैंड तथा शीतोष्ण महासागरीय द्वीप सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ मूलतः शीतोष्ण गुच्छेदार घासों का विस्तार अधिक है और नॉर्थोफेगस यहाँ का एक प्रमुख पादप है। वुड द्वारा प्रस्तुत वनस्पति प्रदेश न्यू बिगिन की योजना का ही संशोधित एवं विकसित स्वरूप है। वृहद प्रदेशों के उपजगत में बांटते हुए वनस्पति का वितरण इसकी प्रमुख विशेषता है। वुड द्वारा सीमांकित प्रदेशों को यद्यपि परवर्ती जैव भूगोलवेताओं ने संशोधित किया, किंतु मोटे तौर पर स्वरूप नहीं रहा। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में पादपों के बारे में पढ़ा। अब हम अगली जो कक्षाएं हैं उनमें हम एनिमल्स या प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे कि प्राणी का उद्भव किस प्रकार हुआ, वो वातावरण से कैसे अनुक्रिया करते हैं और उनका किस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है। धन्यवाद।